हाय, एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट यानी कि जड़ क्या होता है। जड़ तो सभी को पता होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज हम उन्हीं जड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ क्या होता है, जड़ के कार्य क्या होते हैं और जड़ में कितने प्रकार की जड़ें हमारे पाई जाती हैं। ठीक है, आज हम इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में 3 चीज़ों को ही डिस्कस किया जाएगा। और ये हमारे पादप डिपार्टमेंट में पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें, तब हम जड़ के बारे में पहले पढ़ा जाता है। ये हमें 6 क्लास से लेकर के इंटर क्लास तक के हर आपको जो भी साइंस का स्टूडेंट होता है उसको ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा हम डिफ़िकल्ट चीज़ें भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ हम पढ़ेंगे कि रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रूट्स में हमको आज पढ़ेंगे रूट्स, व्हाट इज जड़ क्या होता है, जड़ का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ रूट पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जड़ की, तो जड़ तो सभी लोग देखे होंगे, जड़ को सभी को पता होगा, लेकिन हम एक पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सी जड़, कौन सी प्रकार की जड़ें हैं, किस में कौन सी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, हम इस चीज़ को नहीं पता रहता है। लेकिन आज का अगर कोई जो भी वीडियो अगर देख रहा होगा तो आज के बाद वो पता लगा सकता है कि कौन से किस प्रकार की जड़ी पाई जाती हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब चीज़ें उनको, अपने दोस्तों को भी पता चले। ठीक है, जड़ क्या होता है? जड़ किसी भी पौधे का आधारी भाग होता है जो बेलनाकार भूमिखंड में क्या करता है, वृद्धि करता है। और यह क्या करता है, प्रकाश से दूर रहता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे तक पाया जाता है। पृथ्वी के नीचे इसकी जड़ें होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सन का लाइट नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए वजह से कहा जाता है कि जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के नीचे होती हैं और यहाँ पे प्रकाश इंटर नहीं कर पाता है। यानी कि जड़ क्या होता है, किसी पौधे का आधारी भाग होता है और जो बेलनाकार होता है और भूमि के अंदर ही क्या करता है, वो वृद्धि करता रहता है और जो प्रकाश से दूर रहता है। अगला देखते हैं, जड़ किसी भी पादप की सर्वप्रथम रचना होती है जो बीज के अंकुरण के बाद विकसित होता है। जैसे अगर हमको किसी चीज़ का, पौधे का बीज लगाना हो, सब्जी हो या फिर जो भी, तो सबसे पहले हम क्या लगते हैं, बीज लाते हैं और उसको ज़मीन में क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। तो ढकने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले हमें छोटे छोटे जड़ों की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा जड़ ही विकसित होता है, उसके बाद हमारा आगे जो भी काम होता जाता है। हमने एक छोटा सा चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है जिसको हम समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं, पूरा हमारा पौधा है और पौधे के नीचे यहाँ पे मिट्टी से, सॉइल के नीचे क्या हुआ है, ये सब छोटे छोटे जो आपको रचनाएं दिखाई दे रही हैं, यही हमारा क्या होता है, रूट्स होता है। ये रूट्स क्या करता है, किसी भी पौधे को ज़मीन पर स्टैंड यानी स्तंभ, कॉलम की तरह खड़े रहने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। यही हमारा क्या करता है, रूट्स कहलाता है। ठीक है, जड़ों में पत्तियां और कलिकाएं नहीं होती हैं, ये बिल्कुल ही होता है। इसका काम सिर्फ क्या होता है, पौधे पृथ्वी के नीचे दबा होता है, इस वजह से इसके अंदर ना ही पत्तियां होती हैं ना कलिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं, समझते हैं जड़ के कार्य क्या होता है। जड़ हम समझ गए क्या होता है, जड़ के कार्य क्या होता है, जड़ किस लिए होता है पादपों में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। पहला फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, मृदा से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर करके भोजन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी पौधे को वाटर या पानी हम देते हैं तो ज़मीन के नीचे देते हैं और ज़मीन के नीचे सारा वाटर, पानी, खाद जो भी होता है, उर्वरक, हम जो भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो ज़मीन के अंदर ही जाता है। और इस ज़मीन के अंदर से जो ये हमारे जो रूट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको अवशोषित करते हैं और अवशोषित कर करके ऊपर तने की सहायता से ऊपर क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। और ये पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। कौन होता है, जाइलम। जाइलम होता है जो नीचे के पानी को और खनिज लवण को ऊपर हर पत्तियों के तनों की सहायता से होते हुए हर पत्तियों तक क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पौधों को ज़मीन पर स्थिरीकृत यानी स्टेबल करने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि अगर जड़ न रहे तो पेड़ क्या कर, तुरंत गिर जाएगा, यानी विकासहीन हो, तो यानी कि मजबूती से उसको क्या कर, पकड़े रहने के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है, जड़ बहुत अधिक है। यानी कि जिस पौधे का, जिस प्लांट का जड़ जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पौधा कहलाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। ठीक है, हमने जड़ पढ़ लिया, जड़ के फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब जड़ के समझते हैं कि कितने प्रकार के जड़ सिस्टम पाए जाते हैं हमारे प्लांट में। यानी कि रूट सिस्टम इन प्लांट
तो यह दो प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है मूसला जड़ तंत्र और अपस्थानिक जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम और अपस्थानिक जड़ सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये मूसला यानी कि टैप रूट जड़ क्या होता है? वह जड़ होता है जिसमें मूलांकुर यानी कि रेडिकल विकसित होकर एक मुख्य या प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, अभी हम इसको समझेगा कि क्या होता है। इन जड़ों से कई शाखाएं निकलती हैं जो अधिक गहराई तक जाती हैं, उन्हें हम द्वितीयक जड़ रूट कहते हैं। और द्वितीयक जड़ों से तीसरी जो शाखाएं निकलती हैं जड़ें, उसे हम लोग क्या करते हैं? टर्टियरी जड़ रूट्स यानी कि तृतीयक जड़ कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या होता है? प्राथमिक होता है। ये प्राथमिक हमारा जड़ होता है जो पूरी नीचे तक गया रहता है और इन्हीं प्राथमिक रूट्स में से एक कई शाखाएं निकलती हैं। देख रहे हैं यहाँ पे शाखा निकला हुआ है, तो ये शाखाएं निकली होती हैं। इन्हीं शाखाओं को हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। अब इन सेकेंडरी रूट से भी कुछ हल्की हल्की रेशेदार क्या होती हैं? जड़ें निकली होती हैं। इन्हीं को हम लोग करते हैं टेरिटरी रूट्स यानी कि तृतीयक जड़, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी की संरचना बनाएं, ये हो गया हमारा रेडिश जो हम लोग खाते हैं, इस तरह की संरचना होती है रेडिश की। इसमें हल्के हल्के क्या होते हैं? मूलरोम होता है। तो ये जो मूलरोम होता है यही आगे विकसित होकर के बहुत बड़ा क्या करता है? प्राथमिक यानी कि प्राथमिक रूट्स का निर्माण करता है। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वैसे रूट्स होता नहीं है, ये हल्के हल्के इसी तरह मूलरोम होते हैं। ये आगे जा करके वृद्धि करता है, पृथ्वी के नीचे ही, मृदा के नीचे ही ये क्या करता है? वृद्धि करता है और फिर प्राथमिक रूट्स बना लेते हैं। और प्राथमिक रूट्स क्या होता है? फिर आगे बढ़कर इनसे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। इन्हीं शाखाओं को हम लोग सेकेंडरी रूट्स यानी बोलते हैं। और सेकेंडरी रूट्स में से देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो रेशेदार निकले हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टर्सरी रूट्स। क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट या फिर तृतीयक जड़ बोलते हैं। यानी अभी जड़ें किस प्रकार में पाई जाती हैं? चना में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, फिर मूली में पाया जाता है, सरसों, आम, नीम, इस तरह के पौधों में हम क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। कौन सा? मूसला जड़। क्या पाते हैं? मूसला जड़। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अब मूसला जड़ कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिटियस रूट्स। ये क्या होता है? इसको देखते हैं हम लोग। कुछ पौधों में अंकुरण के कुछ समय बाद मूलांकुर की वृद्धि क्या होती? रुक जाती है तथा तने की निचली परत यानी पर्वसंधि से रेशे के रूप में जड़ें विकसित होती हैं, जिसे अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? धान में पाई जाती हैं, गेहूँ में पाई जाती हैं, मक्का में पाई जाती हैं, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि तथा कुछ बरगद और पान और अमरबेल के पौधों में भी क्या पाई जाती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? कुछ पौधों के जब अंकुरण होता है उनका जड़ें विकसित होती हैं और कुछ समय के बाद क्या आते हैं? उनके जो जड़ें होती हैं वो रुक जाती हैं और उनके तनों के ऊपर से, तनों के परस के ऊपर से क्या होता है कि जड़ें निकलना चालू होती है। इसको मैंने एक चित्र दें, उसमें हम समझते हैं चित्र को। इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो देख रहे हैं यहाँ पे ये रेशेदार जो जड़ें हमको मिल रही हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। एकदम रेशेदार गुच्छे जैसा होता है। इनमें प्राथमिक, द्वितीयक और टर्टरी जड़ें हम पहचानना मुश्किल होता है। ये पूरा ऐसा होता है कि हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, यानी कि इस जड़ों को हम लोग बोलेंगे अपस्थानिक जड़। अब हम यहाँ गन्ना का हमने एक शुगर केन का हमने चित्र बनाया हुआ जो हमको समझने के लिए कि अपस्थानिक जड़ें इसमें कैसे होती हैं। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ों का मतलब क्या होता है? अभी हमने गन्ना है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका एक जॉइंट होता है, हर एक पार्ट में क्या होता है? जॉइंट होता है। और इनके जॉइंटों के बीच के जो स्पेस होता है उसे हम लोग पर्व बोलता है, और जो जॉइंट जहाँ पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वसंधि बोलते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पे जो जड़ निकली इसको अपस्थानिक जड़ बोलेंगे। और इनके तनों के ऊपर से भी जड़ें निकली हैं, ये जड़ें जाकर लास्ट में क्या होती है? रुक जाती हैं और फिर ये जड़ें इनके तनों के ऊपर से वृद्धि करना चालू कर देती हैं। तो इन जड़ों को ही हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं? इन जड़ों को ही क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। तो इस तरह की जड़ें आपको कहीं भी मिले, जहाँ तना से सटे हुए अगर हमको मिले जड़ें, पृथ्वी के ऊपर से कुछ निकले हुए, तो उन जड़ों की हम लोग क्या कहेंगे? अपस्थानिक जड़ बोलेंगे। क्या करेंगे? अपस्थानिक जड़। ठीक है, जैसे हमारा घास हो गया, घास में बहुत सारे जड़ इकट्ठा होता है, ऊपर इसे हमको दिखाई देता है, तो उस तरह के जड़ों को भी हम लोग क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने